सबको हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। ब्रेन डेड कह दिया गया था उन्हें, लेकिन एक लंबी लड़ाई उन्होंने जिंदगी की जंग जीतने के लिए लड़ी, लेकिन आखिरकार ये जानकारी हासिल हो रही है एएनआई के हवाले से। ये खबर सामने आ रही है कि राजू श्रीवास्तव, कॉमेडी के किंग राजू श्रीवास्तव का निधन हुआ। आपको बता दें कुछ दिन पहले ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद हवन पूजन, लोग दुआ मांग रहे थे कि किसी तरह राजू श्रीवास्तव ठीक होकर वापस आ जाए। इस बीच कई बार ऐसी खबरें आई कि शायद वो अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके परिवार के लोग, उनके मित्र ये बात क्लियर करते रहे कि अब वो राजू की स्थिति सुधर रही है। लेकिन ऐसे में अचानक ऐसा क्या हुआ कि अब ये खबर आई। कॉमेडियन सुनील पाल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुनील पाल, एक लंबा वक्त आपने उनके साथ बिताया है, उनके साथ काम किया है। ये खबर आप विश्वास कर पा रहे हैं कि आज सुबह उठेंगे तो ये खबर सुनने को मिलेगी? आवाज आप तक पहुंच रही है सर मेरी? चलिए एक बार फिर से उनसे संपर्क साधेंगे, लेकिन क्योंकि देखिए इस वक्त माहौल ऐसा हो गया है, कोई ये कल्पना या विश्वास नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एक लंबे दुआ का वक्त चला। राजू श्रीवास्तव की तबीयत खराब हुई, अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया, इलाज उनका चला, खबरें आई कि वो सही हो रहे हैं, लेकिन फिर अचानक से ऐसी खबर कैसे आ जाती है? मिलन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिलन, ये कब खबर आई उनके निधन की? क्योंकि डॉक्टर्स, उनके परिवार वाले तो कह रहे थे स्थितियां सुधर रही हैं, लेकिन अचानक से फिर ये खबर। मिलन, आवाज पहुंच रही है आपको? तो एक बार फिर से संपर्क करेंगे उनसे, लेकिन लंबे समय से कोमा में थे, ब्रेन डेड की बात कह दी गई थी डॉक्टरों की तरफ से, लेकिन उसके बाद इलाज चल रहा था और ये कहा जा रहा था कि उनकी हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। लेकिन अचानक से आज सुबह जब उनके फैंस, उनके चाहने वाले करोड़ों लोग जब उठे, तो ये सोचकर, ये सुनकर स्तब्ध हैं कि कॉमेडी का किंग, वो शख्स जो मायूस लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान ले आया करता था, आज वो कुछ ऐसी खबर दे जाएगा कि हर इंसान के चेहरे पर इस वक्त दुख महसूस कर रहा है वो। और वो दुख न सिर्फ उनके परिवार वाले, उनके चाहने वाले, इस वक्त पूरा देश सदमे में है। जैसे ये खबर सामने आई कि राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं रहे, गजोधर वाला अंदाज हो, उनकी कॉमेडी के करोड़ों फैंस रहे हैं। एक वक्त था जब राजू श्रीवास्तव को लेकर लोग कहते थे ये किसी भी शख्स को हंसा सकता है, इसके अंदर वो हुनर है, और वो हुनर आज शांत हो गया है। तो अब लोग स्तब्ध हैं, लोग कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, परिवार वाले भी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि एम्स में, आपको बता दें, दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था, 42 दिनों से वो एम्स में भर्ती थे, और इस बीच कई खबरें आई कि उनकी तबीयत में सुधार है, कुछ खबरें आई कि नहीं उनकी तबीयत बिगड़ रही है। लेकिन जो बातें सामने आ रही थी कि दुआओं का असर हुआ है, क्योंकि जैसे ही ये खबर आई कि राजू श्रीवास्तव अस्पताल में एडमिट है, उसके बाद से ही दुआओं का एक दौर चल गया। अलग अलग जगहों पर हमने देखा लोग मृत्युंजय जाप कराते नजर आए, पूजा करते नजर आए कि किसी तरह राजू श्रीवास्तव ठीक हो जाएं। उनके चाहने वाले दुआ करते रहे कि जल्द ये खबर आए कि राजू अब पूरी तरीके से स्वस्थ है और उसके बाद वो घर लौटे। इसी उम्मीद में लोग लगे हुए थे, लेकिन किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि आज कुछ स्थिति ऐसी हो जाएगी कि हम ये खबर सुबह सुनेंगे। सुनील पाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील पाल, अगर आवाज आपको पहुंच रही हो तो आपकी पहली प्रतिक्रिया, विश्वास कर पा रहे हैं कि राजू श्रीवास्तव कॉमेडी का किंग नहीं रहा अब हमारे बीच? बिल्कुल नहीं। आपकी क्या बात हुई, आपको जानकारी थी? क्योंकि आपकी तरफ से भी कहा गया कि वो ठीक है, उनकी तबीयत बेहतर हो रही है, फिर अचानक से ऐसी खबर। प्रार्थना चल रही थी कि राजू भाई कहीं उनका तो फिलहाल देखिए शब्द निकल पाना यहाँ बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो लोग जो उनको बहुत करीब से जानते हैं वो तो ये अब सोच ही नहीं पा रहे होंगे, इतना समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि वो राजू श्रीवास्तव जो सिर्फ हंसते मुस्कुराते हुए नजर आता था, लोगों के चेहरों पर मुस्कान छोड़ जाया करता था, एक अलग पहचान उनकी थी, उनके बनाए जो कैरेक्टर थे जो वो अपने कॉमेडी में इस्तेमाल करते थे, चाहे वो गजोधर हो,
वो सब आज लोगों के जहन में इस वक्त कौन रहे होंगे। और ये अब आखिरी लम्हा, किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि राजू श्रीवास्तव अब हमारे बीच नहीं रहे। वो मुस्कुराता चेहरा जो सिर्फ खुद नहीं मुस्कुरा रहा है, वो दूसरों के चेहरों पर भी मुस्कान छोड़ जा रहा है। वो शख्स, वो हस्ती अब हमारे बीच नहीं है। वेंटिलेटर पर थे, इन्फेक्शन की वजह से परिवार को भी उनको मिलने की इजाजत नहीं थी, लेकिन खबरें जो छन छन के बाहर आ रही थी वो ये कि वो उनकी तबीयत धीरे धीरे सुधर रही है। बीच में ब्रेन डेड की खबर भी आई थी, कोमा में वो चले गए थे। और अभी फिलहाल स्थिति क्या है, जब तक एक जो डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से बयान सामने नहीं आ जाता कि आखिरकार किन वजहों से उनका निधन हुआ, ये क्लियर नहीं हो पाएगा। क्योंकि कई खबरें इस बीच सामने आती रही। 10 अगस्त से आपको बता दें एम्स में वो भर्ती हैं, इलाज उनका चल रहा था। लेकिन अब जो एक सफर था राजू श्रीवास्तव का मुस्कुराता हुआ, वो अब खामोश हो गया है। एहसान कुरैशी कॉमेडियन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एहसान जी, आप किस तरीके से इस लम्हे को याद करेंगे राजू श्रीवास्तव के साथ बिताए हुए, क्योंकि कल्पना से परे है कि वो मुस्कुराता चेहरा अब मौन हो गया है। एहसान जी, आवाज पहुंच रही है आपको? जी हाँ जी नमस्कार, मैं एहसान कुरैशी। आप कल्पना कर पा रहे हैं कि वो मुस्कुराता चेहरा जो अभी तक हम सब की नजरों के सामने घूमता था, अब वो हस्ती, वो मुस्कान अब शांत हो गई है? न यकीन नहीं हो रहा है। 1 महीने से लगातार पूरा परिवार, पूरा देश दुआएं कर रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, मस्जिद में जा रहे हैं, जो जहां बैठे हैं जौन सी पूजा हो सकती वो करा रहे हैं कि यार ये एक बार खड़ा हो जाए, देश को हंसाने वाला ये हीरो फिर से हमारे बीच में आ जाए। और उम्मीदें ऐसी बन रही थी। मालिक ने 1 महीने तक रखा है, तो अब राजू भाई वापस आएंगे। लेकिन एकदम से शौक लगा और यकीन ही नहीं हो रहा है कि राजू भाई हमारे बीच नहीं रहे। आपकी क्या परिवार वालों से या कोई ऐसी, आप क्योंकि तबीयत बिगड़ी होगी, स्वाभाविक सी बात है, आपने पूछा होगा अब उनकी तबीयत कैसी है, क्या कह रहे थे डॉक्टर, परिवार वाले क्या कह रहे थे? क्योंकि खबरें तो यही आ रही थी कि वो धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। यस जब हमारी छोटे भाई दीपू से बात हुई तो वो बोले दिमाग में जो क्लॉट आया था, नसें जो चोक हुई थी, अब धीरे धीरे इंजेक्शन के जरिए अब वो अच्छी होते जा रही, मतलब ऑक्सीजन पहुंचने लगा है अब दिमाग तक के, अब धीरे धीरे काम। और राजू भाई का बहुत अच्छा, इतनी बड़ी टीम लगी है डॉक्टर्स की, तो हम लोग तो वो बोले अंदर जा नहीं सकते क्योंकि डॉक्टर्स लोग अपने काम में लगे, लेकिन खुशखबरी दे रहे हैं कि भाई अब पॉजिटिव है और सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। तो बस यही उम्मीद में थे और यही बातें होती थी। और राजू भाई के लिए एक विशेष बात मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैं द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो में हम पहली बार मिले थे, मालिक ने कुछ पैसा दिया, मैंने पहला मकान और खरीदा, तो मुझे 5 लाख की कमी पड़ी। मैं कहा राजू भाई ये घर की रजिस्ट्री हो रही, 5 लाख कम है, एक जुबान पे दे दी। और फिर मैंने दावत की इसी घर में और कहा कि देखो इसमें कुछ ईंटें आपकी भी लगी हुई हैं। उधार दिया था, वो पैसा तो दे दिया, लेकिन मेरे पे जीवन भर उनकी ये बात मुझे याद रहेगी। और वैसे भी राजू भाई जो है, मालूम पड़ जाए कि ये कॉमेडियन है, परेशान है, ये कलाकार है, परेशान है, तो बंद मुट्ठी से मदद कर। सबसे पहले ऑफिस में आने वाले को खाने को पूछते, तू खाया कि नहीं खाया, पहले खाना खिलाना, फिर उसको बंद मुट्ठी कुछ मदद कर देना। तो ये भलाई के काम थे, इसीलिए इतनी ऊंचाई पे थे राजू भाई। इतनी दुआएं थी उनके साथ, इतनी दुआएं आज भी हैं, उनके परिवार के साथ हैं। और सबसे बड़ा दुख भाभी को है, मालिक उनको शक्ति दे। 1 महीने तक लगातार मीडिया से बात करना, उनकी एक लम्हा उनकी सेवा पे रहना और उनके लिए दुआ करना। मालिक उनको शक्ति दे। 2 बच्चे हैं, उनकी बेटी है, बेटा है, शादी नहीं हुई। तो मैं चाहता हूँ कि मालिक इतनी शक्ति दे कि वो भाभी पूरी परिवार की नींव बनकर काम करे।
आपने देखिए एहसान जी, जो लम्हे या जो यादें हैं वो अभी आपने हमारे साथ साझा की। कुछ और ऐसी चीजें, क्योंकि शख्सियत बहुत जिंदा दिल इंसान थे और ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। हर इंसान जो उनको जानता है वो ये बात जानता है, क्योंकि आप बहुत करीब से रहने का मौका उनके साथ आपको मिला। आज ऐसी क्या चीजें आप बताएंगे जो राजू के बारे में आपने महसूस की, जो शायद आज बाहर के लोग ना महसूस कर पा रहे हो? बस दरिया दिली बहुत थी, गरीबों की हमदर्दी थी। और इस बीच में तो जॉनी भाई भी पहुंचे थे। जॉनी लीवर साहब ने सर पे हाथ रख के और दुआ करके आई थी स्पेशल। और जॉनी भाई भी बोले एहसान भाई बहुत अच्छी खबर है और खुदा उनको जरूर जिंदगी देगा और खड़ा करेगा और राजू भाई हमारे बीच में आएंगे। मैं स्पेशल दुआ करके आया हूँ। और वाकई वो जब से दुआ करके आए 20 दिन में पॉजिटिव समाचार मिलते रहे। राजू भाई की बहुत सारी बातें हैं। मैं जब पहली बार सेमीफाइनल में टकराया, उनको तो मैं देखा करता था फिल्मों में, उनके वीडियो ऑडियो सब देखा करते थे। मुझे देखकर सेमीफाइनल राउंड जैसा ही पढ़ के आया, धमाल सीटियां बजी, तालियां बजी। पीछे कहते हैं यार तुम कौन से गांव में रहते हो? मैं कहा सिवनी एमपी छोटा शहर। वाह यार, ऐसे गांव में रह के ऐसा धमाल करते हो? आओ ऑफिस आओ, चाय पियेंगे, कल आओ। फिर ऑफिस गए, फिर वो पूरे परिवार से मिलवाए, बहुत खुश। और उनका परिवार मुझसे इसलिए खुश था, वो खुद कहते थे हमारे पिताजी कवि थे, कानपुर के बेहतरीन कवि थे, हास्य कवि थे, तो इसीलिए तुम्हारी कविताओं का अंदाज बहुत पसंद करते हैं परिवार में। तुम्हारी एक अलग पहचान है हमारे परिवार में। तो उनके परिवार से मुझे बहुत प्यार मिला। काजू हैं उनके छोटे भाई जो अभी बीमार थे, ठीक हुए, वो भी जो मिले तो ऐसे लगे जैसे कई जन्मों से बिछड़े भाई मिल गए। जब भी दीपू मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं जैसे भाई हैं। तो उन्होंने पूरे परिवार को लेके चला। सारे 5-6 भाई हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ किया। मालिक ने उनको इसीलिए भेजा था। लेकिन स्ट्रगल उन्होंने भी बहुत किया स्ट्रगल। और उसके बाद फिर उनको ये फल मिला था। लेकिन हमने मैंने की थी कि हम चल जाएंगे। राजू भाई दिलों में हैं और दिलों में रहेंगे, पूरे देश के दिलों में रहेंगे। इंटरनेशनल पहचान थी उनकी और कभी किसी को उन्होंने पीछे नहीं ढकेला, बल्कि साथ खींचने की कोशिश करते थे। उन्होंने जितने टीवी के शो किए, मुझे जरूर बोलते थे टाइम निकालना यार भाई, टाइम निकालना, एक एंट्री करेंगे एहसान तुम्हारी। बहुत प्यारे, बहुत प्यार करने वाले ऐसे आर्टिस्ट बहुत दुनिया में कम होते हैं। मालिक उनकी आत्मा को शांति दे, परिवार को शक्ति दे। एहसान जी, आप क्योंकि उनको लंबे वक्त से जानते थे, आपने अपने साथ बिताए उनके लम्हे साझा किए, कैसी शख्सियत थे ये आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। तो जिंदगी की जंग आखिरकार कॉमेडी किंग हार गए हैं और सबकी आंखों में पूरा हिंदुस्तान इस वक्त नम आंखों के साथ उनको विदाई दे रहा है। 10 अगस्त को आपको बता दें एम्स में वो एडमिट हुए थे, जिम कर रहे थे और उस वक्त वो बेहोश हो गए थे, हार्ट अटैक आया था। उसके बाद उनका 42 दिन तक इलाज चला। कई बातें उस वक्त सामने आई थी कि वो धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, क्योंकि एक दुआओं का दौर भी हमने देखा। उनके चाहने वाले फैंस जो हैं वो पूजा करते हुए नजर आ रहे थे। किसी ने लेकिन ऐसा सोचा नहीं, क्योंकि हर इंसान एक अच्छी खबर की कल्पना कर रहा था कि एक अच्छी खबर आएगी कि राजू श्रीवास्तव पूरी तरीके से ठीक होकर अस्पताल से उनको छुट्टी मिली है। लेकिन ऐसी खबर नहीं आई। एक बहुत ही दुखद खबर सामने आती है जब ये पता चलता है कि ऐसे हंसाने वाला चेहरा, लोगों के गमों को दूर कर देने वाला चेहरा, आंसुओं को पोंछ देने वाला चेहरा राजू श्रीवास्तव अब अपनी जो लड़ाई थी जिंदगी के लिए लड़ रहे थे अब वो हार चुके हैं और अब हमारे बीच नहीं है और हम सबको अलविदा कह गए हैं। तो 42 दिन का एक संघर्ष चला, परिवार वालों के लिए भी भारी लम्हा था। डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में थे राजू श्रीवास्तव। डॉक्टर्स की तरफ से भी कहा जा रहा था कि धीरे धीरे अब उनकी स्थितियां ठीक हो रही हैं, लेकिन उसके बाद ये खबर आती है कि वो हमारे बीच नहीं रहे। 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट कर रहे थे, उस वक्त वो बेहोश होकर गिर गए थे। तब से वो लगातार वेंटिलेटर पर थे। फैंस और परिवार वाले लगातार उनके ठीक होने की दुआ मांग रहे थे। हालांकि राजू के जो भाई हैं दीपू, वो भी सामने आकर बार बार ये बता रहे थे कि अब वो आंखें खोल रहे हैं। डॉक्टर बता रहे हैं कि कई बार वो आंखें खोलकर लोगों को देख रहे हैं। तो स्थितियां सुधर रही थी, इसी दिशा में आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अचानक से ऐसी खबर आती है कि हास्य कलाकार अब गुम हो चुका है, अब हमारे बीच नहीं है।